और मैंने अपना कपड़ा ही नहीं फाड़ा। इस सदन का जो ये है उसको भी हमने तार तार करने का प्रयास किया कि ये सदन में किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, कोई इशू पे एड्रेस नहीं किया जा सकता। क्या हम लोग तालिबानी शासन में रहते हैं? क्या झारखंड में हिंदू होना गुनाह है? बेबस होकर के जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा तो मैंने प्रोटेस्ट के लिए अपना कपड़ा फाड़ा है। आप मंत्री जवाब देंगे, दिखवा लेते हैं, देख लेंगे, बैठिए बैठिए बैठिए, बस यही है। वहाँ के थानेदार ओपनली जा रहे हैं डीजे वालों के घरों पर, उनसे बॉन्ड लिखवा रहे हैं रात में 2-2 बजे तक कि आप डीजे नहीं देंगे। क्लब वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अखाड़ा वालों को कि भाई तुम अगर डीजे के साथ निकालोगे तो तुम्हारे पर केस कर देंगे, अगर कोई पुराना केस होगा तो उसमें फंसा देंगे। इसके अंदर जय श्री राम निकल रहा है, तो मैं यही कहूँगा, कहीं पर नीला, कहीं पर पीला, कहीं पर झंडे का रंग लाल है। देखते हैं कौन इस महावीरी झंडे को रोकने वाला माई का लाल है। बहुत दिनों से इस राज्य के कई एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते थे। सबसे पहले नियोजन का मुद्दा था, जिसमें मुख्यमंत्री जी का बयान आना है। तो टैक्टिक्स के तहत लगता है कि मुख्यमंत्री जी अंतिम दिन बयान देंगे ताकि हम लोग उसका कुछ काउंटर नहीं कर सके। अभी रामनवमी के विषय में आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग पहले दिन से सदन को इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैंने किया, अनंत सदस्यों ने किया, बहुत नवीन जायसवाल जी ने किया, चंद्रवंशी जी ने किया, ओझा जी ने किया, डॉक्टर नीरा यादव जी ने किया, और आज आप देख रहे हो कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर के डिमांड कर रहा था कि भाई क्या हम लोग तालिबान में रह रहे हैं, क्या तालिबानी शासन में रह रहे हैं। 5000 लोगों पर आपने 107 किया। 107 का जो कॉन्सेप्ट है कि जिनसे सरकार को खतरा रहता है कि कोई किसी त्यौहार में, किसी ओकेजन में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, उन पर 107 किया जाता है। ऐसे ऐसे लोगों पर 107 किया गया है जो नौकरी पेशा है, जो बच्चे हैं, जो 70 साल के बूढ़े हैं, जो टीचर हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आप केवल डराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पूछा कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आपने डीजे पर प्रतिबंध लगाया कि भाई डीजे नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा इसका आपने कोई उदाहरण नहीं दिया। हजारीबाग में अभी कुछ लोग धरना पर बैठे हैं। पिछले बार मंगला का जुलूस निकलना था, प्रशासन ने विरोध करवाया और उसके बाद कुछ लोग धरने पर बैठे, उन 9 लोगों पर केस कर दिया गया। आज 5 लोग बल्कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उसमें कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहाँ के थानेदार ओपनली जा रहे हैं डीजे वालों के घरों पर, उनसे बॉन्ड लिखवा रहे हैं रात में 2-2 बजे तक कि आप डीजे नहीं देंगे। क्लब वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अखाड़ा वालों को कि भाई तुम अगर डीजे के साथ निकालोगे तो तुम्हारे पर केस कर देंगे, अगर कोई पुराना केस होगा तो उसमें फंसा देंगे। तो हम लोग जानना चाह रहे थे, भाई सदन चल रहा है, प्रमुख विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं, तो क्या हम लोग तालिबान में रहते हैं? क्या हम लोग तालिबानी शासन में रहते हैं? क्या झारखंड में हिंदू होना गुनाह है? ये हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। आज हम लोगों ने जब जानने का प्रयास किया तो पहली बार अध्यक्ष जी ने एडजॉर्न कर दिया। बाद में फिर जब हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, मेरा यही मांग था कि भाई आप सरकार से उत्तर दिलवा दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या सरकार क्या इसमें इंटरवीन करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। तो बस हो गया, बस सर आपका सूचना आ गया। तो हम लोग सूचना देने के लिए थोड़े ही हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय है राज्य का, पूरे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राज्य अगर आप रामनवमी देखेंगे तो ये हजारीबाग से शुरू होता है। तो क्या इस विषय पर इस सदन में सरकार का उत्तर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? अब मैं बेबस होकर के जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा तो मैंने प्रोटेस्ट के लिए अपना कपड़ा फाड़ा है। और मैंने अपना कपड़ा ही नहीं फाड़ा, इस सदन का जो ये है उसको भी हमने तार तार करने का प्रयास किया कि ये सदन में किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, कोई इशू पे एड्रेस नहीं किया जा सकता। आप मंत्री जवाब देंगे, दिखवा लेते हैं, देख लेंगे, बैठिए बैठिए बैठिए, बस यही है। सदन चल रहा है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज आपके माध्यम से भी हम लोग मांग करते हैं कि वहाँ जो हिंदुओं पर दमन हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसको तुरंत सरकार उस पर अविलंब रोक लगाए। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि मनीष जायसवाल नाटक कर रहे हैं और हम लोग साथ में मिलकर रामनवमी मनाएंगे। इरफान अंसारी जी बांग्लादेशी हैं और उनके वक्तव्य को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। सर क्या तो आप सिर्फ चार्ज लगा रहे हैं स्पीकर के ऊपर कि वो सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं?
बिल्कुल, जब आप सरकार से जवाब अगर आप नहीं दिलवा रहे इतने ये मुद्दे पर, जबकि बार बार अगर पूरा विपक्ष एक होकर के भी किसी बात को अगर बोल रहा है और आप उस पर भी जवाब अगर सरकार का नहीं दिलवा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दो चीज एकदम स्पष्ट दिख रहा है हम लोगों को। एक तो राम के नाम पर कांग्रेस का वोट तमाम करने का काम भी जेएमएम कर रही है, ये भी चल रहा है, और साथ ही साथ हम लोगों का विरोध करके एक तबके को खुश करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। ये दिख रहा है, ये एकदम साफ है, स्पष्ट दिख रहा है हम लोगों को। तो क्या हम लोग मूक दर्शक बन करके बैठे रहेंगे? ये करोड़ों हिंदुओं का, केवल यहाँ इस राज्य में नहीं पूरे देश में करोड़ों हिंदुओं का विषय है। अब तो कुर्ता भी फाड़ लिया, अब क्या कीजिएगा? डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा? देखिए, ये आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत गंभीर विषय है। कुर्ता फाड़ना कोई हमारा शौक नहीं है, ये एक लाचारी है, एक मजबूरी है, एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है, और अंतिम दिन तक ये प्रोटेस्ट चलते रहेगा जब तक कि हिंदुओं का सम्मान, वो राइट और वो जो पहचान है हजारीबाग की रामनवमी की, वो नहीं मिल जाए। सीएम से भी मिलेंगे अलग से? टीएमसी का उसमें टीएमसी जो कि जयंत सिन्हा फादर नहीं, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीपी बाबू बताएं, सदन चल रहा है, पूरे बजट सत्र में लगातार विपक्षी सदस्यों की आसन से शिकायत कि समुचित जवाब सरकार से नहीं है। नहीं, बिल्कुल शिकायत है। ये शिकायत सिर्फ हमारे माननीय सदस्य मनीष जायसवाल का ही नहीं है, हमारी भी शिकायत है। और आपने देखा होगा सदन के अंदर मैंने कहा भी है कई बार कि ये देख लेते हैं, दिखवा लेते हैं। तो मैंने एक राय दिया कि भाई ये सदन चल रही है, इस पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए और घर पर ही उनका आंसर भिजवा दीजिए। फिर यह बहस का बिंदु कहाँ है? अभी आपने देखा होगा नीलकंठ सिंह मुंडा ने प्रश्न कर रहे हैं, एक बार भी मंत्री ने जवाब नहीं दिया कि रेलवे लाइन का विस्तारीकरण कितना किलोमीटर है, वहाँ पर कितने खान हैं, और खान वैध ढंग से चल रहे हैं कि अवैध ढंग से चल रहे हैं। बस वही हाथी, जंगल, ऐसा वैसा। मेरा ये कहना है कि भाई इस तरह से सदन नहीं चलते, और इतिहास में ये लिखा जाएगा। और मैं कहूँगा, रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ है, लिखेगा उसका भी अपराध इतिहास। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में, इस बात पर इन्होंने देखा फाड़ा है, इसके अंदर जय श्री राम निकल रहा है। तो मैं यही कहूँगा, कहीं पर नीला, कहीं पर पीला, कहीं पर झंडे का रंग लाल है, देखते हैं कौन इस महावीरी झंडे को रोकने वाला माई का लाल है। धन्यवाद। सर, विधायक जी, एक गंभीर आरोप जो है सरयू राय जी अब ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा के विधायक बेल में चले गए, सुदेश महतो के सवाल के दौरान शांत रहे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी और सरकार के लोग जो हैं दोनों मिले हुए हैं और जो जनहित के जो सवाल हैं वो नहीं आने देना चाहते हैं। नहीं, देखिए, कल मैं मीटिंग में नहीं था, मैं सबसे अंत में पहुंचने वाला में से था, सुदेश महतो जी के घर पर। क्या मीटिंग हुआ, क्या तय हुआ, ये जानकारी में मुझे नहीं है, तो मैं इस पर जवाब नहीं दे पाऊंगा। मीटिंग में जो लोग रहे होंगे वही लोग इसका बेहतर जवाब दे सकते। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in